सवाल पूछते हैं जिसमें कई हमारे जो समर संगी हैं उनको समझ नहीं आता कि इस सवाल का जवाब क्या दें और क्या ना दें। वो सवाल बार बार इसलिए आता है क्योंकि हमको मानसिक रूप से तोड़ने के लिए हमको शारीरिक रूप से मारा जाता है, विक्षिप्त किया जाता है या प्रताड़ित किया जाता है या हत्या की जाती है। राजस्थान के अंदर जो एक बच्चे को पानी का घड़ा या मटका छूने पर जो उसकी हत्या की गई है वो चर्चा में है और वो चर्चा 1 दिन 2 दिन 3 दिन बस, इससे ज्यादा नहीं रहेगी। इससे पहले भी बहुत सारी हत्याएं हुई हैं, बलात्कार हुए हैं, खैरलांजी जैसे कांड हुए हैं और ये बड़े बड़े कांड लगातार हो रहे हैं। उनकी चर्चा 1 दिन 2 दिन 3 दिन रहती है और वो चर्चा जो चलाते हैं, अगर आप ध्यान दोगे तो मीडिया हमारा नहीं है, पर वो मीडिया में सर्कुलेट होती हैं, उस मीडिया को उठाया जाता है और उसके राजनीतिक लाभ और हानि लोग लेते हैं। इसको समर संघ हमेशा ऐसा कहता है कि ये गिद्ध लोग हैं, लाश का इंतजार करते हैं और जब कोई लाश गिरती है तो उस पर जश्न मनाते हैं और दावत मनाते हैं, उसको नोच नोच कर खाते हैं। ये बात किसी ऐसे गिद्ध को बुरी लग सकती है जो सच में गिद्ध है, पर जो समझदार लोग हैं, जो समण हैं और जो गहराई से बात को समझ रहे हैं, वो जान रहे हैं कि हमारी लाशों पर गिद्ध दावत करते हैं और मौज करते हैं। और हमको कहते हैं कि जब कोई लाश गिरती है, जब कोई मारा जाता है, जब किसी को मारते हैं या प्रताड़ित करते हैं तो समर संघ वाले प्रतिक्रिया क्यों नहीं देते, क्यों नहीं आंदोलन करते, क्यों नहीं वो वक्तव्य देते, क्या कारण है, क्या बात है। हम बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं बोलते, पर हम उस जड़ पर वार करते हैं जहां से लोग तिलमिला जाते हैं। हम उस समस्या पे वार करते हैं जहां से लोग परेशान होते हैं और इसलिए लोगों को बुरा लगता है, पर लगना चाहिए बुरा, क्योंकि सच बात शुरू में बुरी लगती है। कड़वी बात से मुंह बनता है, बने, पर कड़वी बात हमें पीनी पड़ेंगी और लेनी पड़ेंगी। बार बार बताया जाता है कि जब तक सारे इकट्ठे नहीं होंगे तब तक कम संख्या वाले लोगों का ज्यादा संख्या वाले लोग प्रताड़ित करेंगे, शिकार करेंगे ही अपने आप को बचाने के लिए। ये नेचुरल है और ये प्राकृतिक है और ये चला आ रहा है पिछले 400-500 साल से। किसी बच्चे की या किसी बहन बेटी की जो हमारी बलात्कार होता है या हत्या होती है या गाली गलौच होती है या प्रताड़ना होती है या मूंछ काटी जाती है या नंगा करके मारा जाता है या दौड़ाया जाता है या बलात्कार किया जाता है या जो मानसिक रूप से विक्षिप्त लोग हैं उसको परेशान करते हैं, वो सारे के सारे इसलिए करते हैं कि उनको ये पता है कि ये काम करने के बाद में उनका कुछ होने वाला है नहीं। हमारे जो लोग हैं वो जब भी कोई ऐसी प्रताड़ना होती है तो उन्होंने अलग अलग गुट बना रखे हैं और आजकल व्हाट्सएप या यूट्यूब या मीडिया है तो उनको अपना चेहरा चमकाने का या अपना भाषण या अपना नाम चमकाने का या ये दिखाने का कि देखो हम कितने ज्यादा हितैषी हैं, वो बड़े मूंछों पर कर कर, नीचे कर कर, दाढ़ी बढ़ाकर, गंजे होकर, टोपी पहनकर, गमछा पहनकर, टी शर्ट पहनकर, रंग बिरंगी, वो ऐसे वक्तव्य देते हैं जैसे लगता है समाज को कि बस वही हितैषी है और वो सच में समाज के सबसे बड़े दुश्मन है। दुश्मन इसलिए है क्योंकि वो कोई बेअकल लोग नहीं है, कोई ऐसे लोग नहीं है जो सोए हुए लोग हैं, पर वो बहुत ज्यादा मतलबी लोग हैं। उनको समाज से कोई लेना देना है नहीं। ये कितनी छोटी सी और साधारण सी बात है कि अगर प्रताड़ना हो भी गई है और प्रताड़ना चल रही है और तुम सारे लोग मिलके एक साथ अगर आवाज उठाओ तो अगली प्रताड़ना होगी नहीं, क्योंकि आवाज जाएगी कि सब लोग एक साथ हैं। ऐसा कई केसों में देखा गया है जब दूसरे समाज के लोगों की कहीं कोई प्रताड़ना हुई है, कोई हत्या हुई है, कुछ हुई है, तो वो सारे लोग एक साथ आवाज उठाते हैं तो उनको मुआवजा 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ मिलता है और उनके बच्चों को तुरंत नौकरी मिलती है, क्लास 1 मिलती है। और हमारे लोग अलग अलग जाते हैं, अलग अलग वहां जाके प्रलाप करते हैं, अलग अलग जाके विलाप करते हैं, अलग अलग जाके बंद करते हैं, अलग अलग चीखते हैं, अलग अलग बैनर लगाते हैं। इससे अगली घटना का और ज्यादा निमंत्रण मिलता है, अगली घटना का और ज्यादा आमंत्रण मिलता है। हजार बार समर संघ ने यह बताया है कि भाई अगर तुम प्रदर्शन भी करते हो, अगर तुम जाते भी हो तो दुख में तो कम से कम एक साथ जाओ।
चलो ये मान लेते हैं कि तुम्हें राजनीतिक बेनिफिट चाहिए, तुम अलग अलग लड़ोगे, बेवकूफ लोग हो। ये मान लेते हैं कि तुमको अलग अलग नेतागिरी करनी है, तुम अलग अलग लड़ोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये मान लेते हैं कि तुम अपना चेहरा चमका रहे हो, कोई बात नहीं। पर लाशों को तो छोड़ दो, लाशों पर तो एक साथ जाओ। जो बच्चा मरा है या बच्चियां मरती हैं या बलात्कार होता है, अगर तुम सारे वहां मिलके एक साथ जाओगे तो अगला कांड नहीं होगा। तुम अलग अलग दिन बंद कराते हो, कभी कोई कस्बा बंद कराता है, कभी कोई शहर बंद कराता है, और चार दुकानें बंद नहीं होती क्योंकि तुम्हारी दुकानें तो है नहीं। कोई फैक्ट्री बंद नहीं होती क्योंकि तुम्हारी फैक्ट्री तो है नहीं। कोई सरकार में कोई बंद होता नहीं, तुम कुछ कर नहीं सकते। तो बंद होने का ये जो काम करते हो, ये तो बेइज्जती वाला काम है। इससे तो और ज्यादा लोगों की हिम्मत बढ़ती है। तुमको कितनी बार समझाया है कि भाई तुम लोग सब लोग अगर एक साथ नहीं जाओगे तो हमारे बच्चे मारे जाएंगे। पर इन लोगों को किसी भी हालत में बच्चों के मरने और जीने से कोई सरोकार नहीं है। हर बार लाश गिरती है, चाहे वो दिल्ली में गिरे, दिल्ली में बलात्कार हो, चाहे वो मथुरा में हो, चाहे वो हाथरस में हो, चाहे वो अलीगढ़ में हो, चाहे वो खैरलांजी में हो, चाहे वो कहीं भी हो, चाहे वो हैदराबाद में हो। ये तो फेमस नाम है जो घटनाएं घट रही हैं, बाकी घटनाएं ऐसी हैं जो लगातार होती जा रही हैं। और हर बार आंदोलन होता है, और आप यूट्यूब की हिस्ट्री उठा लीजिए, अखबारों की हिस्ट्री उठा लीजिए, अपने मीडिया की हिस्ट्री उठा लीजिए, हर बार आक्रोश होता है। हर बार सेम वही लोग, कोई मूछे ऊपर कर कर, कोई मूछे नीची कर कर, कोई दाढ़ी बढ़ाकर, कोई टी शर्ट पहनकर, कोई गमछा पहनकर, कोई टोपी पहनकर, अलग अलग सारे संगठन अलग अलग जाते हैं। क्या बता के आते हैं वहां? वो ये बता के आते हैं कि आप अगली हत्या फिर करना, हम फिर अलग अलग ही आएंगे। हर बार ये मैसेज देते हैं। तो इनको कोई कहने वाला नहीं है, इनको कोई सुनने वाला नहीं है। और हमारे जितने लोग हैं वो कहते नहीं, वो सुनते नहीं, क्योंकि वो बुरा नहीं बनना चाहते। वो बुरा नहीं बनना चाहते इन लोगों के जो सच में बुरे हैं, इसलिए उनके बच्चों की लाशें गिरती हैं, इसलिए लाशें गिराने वाले लोगों का मनोबल बढ़ता है। और बाद में वो लोग कहते हैं जी कि आप आंदोलन के लिए आए नहीं, आप चीखे नहीं, आप चिल्लाए नहीं। अरे भाई, आप सब चीखे चिल्लाए, क्या हुआ? क्या अगली लाश गिरने से बच गई? क्या अगले प्रताड़ना होने से बची? आपको समझ नहीं है इस बात की कि अगर सारे इकट्ठे हो जाएंगे तो लाश गिरेगी नहीं। 2 करोड़ सिखों के साथ एक भी एट्रोसिटीज नहीं होती, सिर्फ 2 करोड़ हैं। उनकी आवाज जाती है कि वो एक साथ हैं। सरदारों की कोई पगड़ी उछाल कर दिखा दे, हत्या की तो बहुत दूर की बात है इस देश में कहीं भी। और देश की तो बात छोड़िए, विदेश में भी वो सारे लोग इकट्ठे हैं, कोई सबक नहीं लेता उनसे, कोई मानता नहीं। और हमारे लोग कहते नहीं। दरअसल उन जो नेता टाइप के जो लोग हैं, जो जाके वहां फोटो खिंचवाते हैं और जाके वहां लाशों पर प्रदर्शन करते हैं और नाम कमाते हैं और वीडियो जाते हैं और अलग अलग जाते हैं, और 3 दिन बाद 2 दिन बाद गायब हो जाते हैं, कोई फॉलो अप नहीं। कोई किसी क्रिमिनल को कोई सजा नहीं, कोई वकील नहीं, कोई संघ नहीं, कोई संगठन नहीं, कुछ नहीं। सिर्फ नाम उस पे लाश के ऊपर गए, फोटो खिंचवाए और चले गए। अगर पहले ही सारे मिल जाएं, इतना ही अगर चिंता है, और पहले ही सारे ये कहते हैं कि आज से हम एक हैं, एक लाश ना गिरे। पर अगर लाश नहीं गिरेगी तो धंधा कैसे चलेगा? अगर लाश नहीं गिरेगी तो बंद कैसे होगा? अगर लाश नहीं गिरेगी तो वहां जो लोग हुजूम में आएंगे उनको भाषण कौन देगा? अगर लाश नहीं गिरेगी तो व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे और यूट्यूब पे फोटो कैसे छपेंगे? अगर लाश नहीं गिरेगी तो लोग नेता कैसे मानेंगे? और अगर लाश नहीं गिरेगी तो चिल्ला चिल्ला के वहां मुंह ऊपर नीची कर करके आदमी कैसे प्रताड़ना नहीं करेंगे? ये जो धंधा चल रहा है, इससे हमारे बच्चों की लाश गिरने का इंटरवल कम हो रहा है, यानी अब समय कम हो रहा है। अब 3-4 हफ्ते में, 2-3 हफ्ते में कोई ना कोई केस आ जाता है। पर कोई इस बात को ध्यान देने को तैयार नहीं है, कोई कहने को तैयार नहीं है। कारण यह है कि कोई भी व्यक्ति, साधारण व्यक्ति बुरा बनने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसके बच्चे का नंबर तो आया नहीं, उसका नंबर तो आया नहीं। इसलिए समर संघ के लोगों को ये जिम्मेदारी उठानी चाहिए कि वो व्हाट्सएप पर, वो फोन पर ये प्रचार करें, ये बात करें कि भाई ये रुक सकता है। इसको रोकने के लिए आपको कोई आंदोलन, कोई प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं है। आप लाश गिरने का इंतजार मत करो। आप लाश गिरने से पहले, बलात्कार गिरने से पहले, बलात्कार होने से पहले, मूछें कटने से पहले, घोड़ी पर चढ़ने से पहले बस इकट्ठे हो जाओ। कुछ नहीं करना, 1 रुपया खर्च नहीं होना। पर अगर इकट्ठे नहीं हो सकते हो तो नेतागिरी छोड़ दो। अगर तुम्हारे अंदर इतनी अकल नहीं है कि तुम इकट्ठे हो सकते हो, तुमको इतनी जानकारी नहीं है, इतनी कुवत नहीं है, इतना सेंस नहीं है, महापुरुषों की कोई आवाज तुम्हारे कान में नहीं जाती है, हमारे जैसे लोग जो बार बार बोलते हैं उनकी कोई आवाज नहीं जाती है, तो इस धंधे को छोड़ दो। और अगर वो धंधा नहीं छोड़ते हैं तो आपके पास में 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो यह है कि आप डंडा लेके उनको समझाओ। पर डंडा आप उठाओगे नहीं, क्योंकि जब आप बुरा भी नहीं बनना चाहते तो डंडा क्या उठाओगे? और डंडा उठाने के लिए बाबा साहब ने कहा भी नहीं है, चलो मत उठाओ कोई बात नहीं। तो कम से कम ऐसे लोगों को पैसा बंद कर दो, इनकी बात माननी बंद कर दो, इनके वीडियो देखने बंद कर दो,
इनके फोटो अगर लाश के ऊपर आते हैं तो उस पर शर्मनाक सेम सेम लिखना शुरू कर दो, शर्म शर्म लिखना शुरू कर दो। इनके ऊपर लिखना शुरू कर दो कि ये लाश का व्यापार बंद करो। अरे व्यापारियों, कम से कम अपने समाज की लाशें तो छोड़ दो, तब तो एक हो जाओ। अगर तब भी एक नहीं होते हो तो इसको धंधे को बंद कर दो। ये बात अगर आप नहीं कहोगे तो नंबर सबका आएगा, बाहर से भी आएगा और अंदर से भी आएगा, और कोई बचाने वाला आएगा नहीं। हमको खुद ही बचना पड़ेगा। इसलिए इस जागरूकता को लेके आओ। हम बोलते हैं, समर संघ बार बार बोलता है, जब भी कोई लाश गिरती है हम इन्हीं को कहते हैं, अरे फिर लाश तुमने गिरवा दी, क्योंकि तुम अगर इकट्ठे होके जाते लाश नहीं गिरती। हम इस बात के लिए सबसे ज्यादा दुखी होते हैं कि ये प्रताड़ना होएंगी नहीं। ये प्रताड़ना पहले कभी थी ही नहीं। अशोक के समय का इतिहास उठा लीजिए, बुद्ध के समय का इतिहास उठा लीजिए, अभी 400 साल पहले तक का इतिहास उठा लीजिए। इतिहास के अंदर एक भी कहीं ऐसा जिक्र नहीं है कि समण की कहीं लाश गिरी हो, या उसकी बेटी की इज्जत लुटी हो, या उसकी मूछें कटी हो, बड़ी बड़ी लंबी लंबी मूछें रखी हैं, या उसको पहनने के लिए रोक दिया हो, या पानी। हम तो खुद इतने बड़े शासक रहे हैं, इतने बड़े राजा रहे हैं, हम तो सुरक्षा पूरे देश के मालिक रहे हैं। कौन हमको प्रताड़ना देगा, कौन नहीं देगा। पर हमारा संघ टूटा, हमारे लोग अलग अलग हो गए, इसलिए पिटते हैं, इसलिए मरते हैं। इस छोटी सी बात को समझाने के लिए हम बार बार बोलते हैं, पर एक आदमी बोले, दो आदमी बोले, 100 आदमी बोले, बात नहीं बनती। सारे बोलते हैं तब बात बनती है। इसलिए सबको बोलना चाहिए। अगर सच में इसको रोकना चाहते हैं, हर चैनल पर बोलना चाहिए, हर व्यक्ति को फेसबुक पे बोलना चाहिए, हर फोन पे बोलना चाहिए। और नहीं तो कम से कम इतना तो कहें कि बच्चों की लाशें गिरना बंद हो सकती हैं अगर ये नेता दुख में इकट्ठे होकर भी एक साथ जाए। दुख में इकट्ठे होकर एक साथ जाने में भी मौत आती है। इतना अहंकार भरा पड़ा है, इतना अहम भरा पड़ा है, फिर कौन बचाएगा हमको, कौन करेगा। इसलिए जब तक आप शांत रहोगे, चुप रहोगे, ये लाशें गिरती रहेंगी। ये लाशें उन लोगों की हिम्मत नहीं है जो हमारे बच्चों को छू लें। वो लोग इतने डरपोक, इतने कायर हैं कि वो उठ नहीं सकते। ये हमारा इतिहास है, ये हमारे उस समय का इतिहास है कि हमारे बच्चों की लाशें नहीं गिरती थी। कोई कहता है कि जी प्रताड़ना हमारी होती है, झूठ बोलता है। हम तो प्रताड़ित करने वाली कौमें रही हैं, हम तो राजा की कौमें रही हैं, हम अपने संघ में रहने वाले दमदार लोगों की कौम रही हैं। हमने तो लोगों का रक्षण किया है, रक्षा किया है। हम तो इतने बड़े जागरूक सिपाही और इतने सलाहकार रहे हैं। अभी हमें यहाँ अंदर सबने बताया था कि हम सिपाही थे, हम राजा थे समणों के। और ये किताब बोलती है, जो मैकस्थनी की किताब है, जो विदेशी बंदा है उसकी किताब बोलती है, देसी बंदे की किताब भी नहीं है। तो ऐसे लोगों को प्रताड़ित होते हैं तो उसका कारण है कि उनका संघ टूटा है। तो संघ भी जोड़ना है। और ये नेता टाइप के लोग हैं, इनको हरेस करना है, इनको समझाना है कि तुम्हारी इस नेतागिरी से हमारे बच्चों पे मर रहे हैं, लाशें मर रही हैं। कम से कम इनको बख्श दो, इनकी लाशों को बख्श दो और इकट्ठे हो जाओ। अगर सच में इनके हितैषी हो, बाद में आंसू बहाने वाले मगरमच्छ होते हैं, और जो पहले काम करते हैं वो सच में बहुत अच्छे समाज के सिपाही होते हैं। इसलिए सच्चा सिपाही बनिए और पहले इकट्ठे हो जाइए। ये दावा है कि अगर आज इकट्ठे हो जाते हैं तो कल से आपकी सारी मुसीबतें खत्म हो जाती हैं। ये जवाब सब लोगों को तैयार रखना चाहिए। और वो जो लोग जो भी बात करें उनको कहना चाहिए, इसको लिखना चाहिए, लिख लिख के कहना चाहिए कि अगर आप इकट्ठे हो जाते तो मेरा बच्चा नहीं मरता। अगर आप इकट्ठे हो जाते तो ये जो मेरे बच्चे को पानी का गिलास है उसकी हिम्मत नहीं होती। अगर आप इकट्ठे हो जाते तो मेरी बच्चियों के साथ बलात्कार नहीं होता। ये बात आपको सोचनी पड़ेगी, लिखनी पड़ेगी, बोलनी पड़ेगी, कहनी पड़ेगी। मरने के बाद ये जो डायलॉग बाजी है, मरने के बाद जो फोटोबाजी है, वो और ज्यादा नुकसान करते हैं। उससे हमारा भला होने की बजाय और ज्यादा बुरा हो रहा है। इसको समझिए, इसको बताइए। संघं नमामि। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धर्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए, या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए, या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए, या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए, या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए, या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है। ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं।
आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं। आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पर कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Tatiampi Buddham